आज हम सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका छोटा बिजनेस है या फिर बड़ा बिजनेस है, ऐसे में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से सैलरी पे करनी चाहिए और उसके बाद में हमको किस प्रकार से हमारा सैलरी पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई देगी और हमारे खर्चे किस प्रकार से शो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ चुका हूँ और अल्ट F1 किया मैंने और यहाँ से इस कंपनी को बंद किया। अब मैं क्रिएट कंपनी पे आकर एक नई कंपनी बना लेता हूँ और इसका नाम भी मैंने सैलरी मैनेजमेंट रख दिया है। इस प्रकार से मैंने स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट किया। फिर से मैंने कंट्रोल ए किया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। अब दोस्तों, मैं सैलरी का मैनेजमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ले आता हूँ वाउचर्स के अंदर। दोस्तों, वाउचर्स के अंदर आने के बाद में हमको यहाँ पर F7 प्रेस करना है और सबसे पहली एंट्री आपको यहीं पर पोस्ट करनी होगी। अब दोस्तों, आपकी फर्म छोटी भी हो सकती है और आपकी फर्म बड़ी भी हो सकती है, यानी कि आप अपने कर्मचारियों को साथ के साथ कर्मचारियों को पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर यदि आपकी बड़ी कंपनी है तो ऐसे में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब को आप ड्यू दिखाकर और एक ही दिन में आप उनका पेमेंट करते होंगे। आप जैसे भी करते हो, लेकिन आपको सबसे पहली एंट्री मैं जो बता रहा हूँ वो प्रत्येक मंथ के लास्ट दिन में आपको पोस्ट करनी है। तो अब मैं आपको एंट्री बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हम कुछ लेजर्स बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक लेजर बनाऊंगा सैलरी अकाउंट। इस प्रकार से सैलरी अकाउंट की लेजर मैंने बनाई और यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम रख लेते हैं। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट किया। दोस्तों, यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले जैसे अप्रैल मंथ की सैलरी शो करेंगे तो 30 अप्रैल के दिन इस एंट्री को पोस्ट आपको कर लेना है। तो सैलरी अकाउंट मैं यहाँ पर DR करूँगा। अब आपके जितने भी कर्मचारियों की सैलरी है उन सब का टोटल करके और आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 80,000 रुपये। इस प्रकार से आपने सैलरी को DR किया और CR में अब आपको नई लेजर क्रिएट करनी है। दोस्तों, CR में आप अपने जितने भी कर्मचारियों के नाम हैं उन सबको CR करते जाएंगे। तो मैं कैसे एम्प्लॉयज़ बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया मनोज कुमार। इस प्रकार से मनोज कुमार बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रुपिंग की है। मैं यहाँ पर अल्ट C करके एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, यहाँ पर सैलरी पेएबल। इस तरह से इसका अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज मैंने रख लिया है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप इसका ग्रुप करंट लाइबिलिटीज ले सकते हो, लेकिन इससे हमको एक और बेनिफिट मिलने वाला है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से कंट्रोल ए किया और इसकी सैलरी है 50,000 रुपये। ठीक उसी प्रकार से एक और मैंने कर्मचारी बनाया, यहाँ पर विनोद कुमार। सैलरी पेएबल इसका ग्रुप रखा और कंट्रोल ए मैंने कर दिया। इसके बाद में नरेशन में आपको यदि डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल देंगे बीइंग सैलरी ड्यू ऑफ अप्रैल मंथ। इस तरह से इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एस्केप प्रेस करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। करंट लाइबिलिटीज़ में आए, हम यहाँ पर 80,000 रुपये की सैलरी पेएबल का यहाँ पर लाइबिलिटीज़ देख पा रहे हैं। यदि आपके करंट लाइबिलिटीज़ में कोई इसके अलावा और भी यदि आपकी लाइबिलिटीज़ बच रही होगी तो वो यहाँ पर नीचे दिखाता जाएगा। अब हमको सैलरी पेएबल देखना है, तो इसलिए यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो मनोज कुमार को अभी 50,000 रुपये देने बाकी है और विनोद कुमार को यहाँ पर 30,000 रुपये देने बाकी है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग एरर मैंने कर दी है, तो यहीं से इसे करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो यहीं से आप इसे करेक्शन
कर सकते हो। तो एंड बटन दबाएंगे और होम करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इसको हटा के और विनोद कुमार कंट्रोल ए करेंगे, यानी कि आप कहीं पर भी रहते हुए इनको करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एस्केप करूँगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दूँ तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में सैलरी में हमारा 80,000 रुपये जा चुका है, जो कि अप्रैल मंथ का है। अब दोस्तों ये सैलरी आपने चाहे किसी को पे करी हो या नहीं करी हो, लेकिन आपका खर्चा तो हमेशा शो होना ही चाहिए, इसलिए ये खर्चा शो हो चुका है। अब मैं इसका पेमेंट करके एक बार आपको दिखा दूं तो वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप जिस जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मनोज कुमार को मैंने यहाँ पर DR किया और मनोज कुमार को मैंने 50,000 रुपये यहाँ पर पे कर दिए। यदि आप इसे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से CR में आप कैश सेलेक्ट करेंगे या फिर एक नई लेजर बना के बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बैंक मैंने इसका ग्रुप सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए किया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। जैसे ही आप सैलरी का पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में से वो लाइबिलिटीज़ हमारी हट जानी चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में सैलरी पेबल यहाँ से हट चुका है, यानी कि अब किसी की भी सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार डे बुक में जाता हूँ और इस तरह से यहाँ पर इस आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री को मैं एक बार अल्ट के साथ में 2 करके कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से F2 करूँगा और 31 मई के दिन मैं इसी एंट्री को पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में अल्ट 2 करूँगा और यहाँ पर 30/6 को इस एंट्री को कॉपी करूँगा, कंट्रोल ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे करते जाएंगे और F2 करके मैं एक बार आपको 31/3 करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल ए। अब दोस्तों यदि आपकी सैलरी बाकी होगी तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देखोगे तो करंट लाइबिलिटीज़ में 2,40,000 रुपये हमारे सैलरी पेएबल के आउटस्टैंडिंग, यानी कि मनोज कुमार की हमारी इतनी सैलरी बाकी है और विनोद कुमार की इतनी। कौन कौन से मंथ की एंट्री, यानी कि किस किस मंथ की सैलरी बाकी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आपने सारे के सारे फिल कर दिए होंगे तो इस प्रकार से मार्च तक आपके शो होते रहेंगे। और जिनका भी आपने पेमेंट कर दिया होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर DR साइड में आ जाएंगे। तो ये साथ के साथ में इसे ख़त्म करता चले जाएगा। साल के एंड में दोस्तों हमारा ये मार्च मंथ का यहाँ पर बचने वाला है, यानी कि मार्च मंथ की सैलरी हमको आउटस्टैंडिंग ही रखनी है, क्योंकि मार्च की सैलरी का पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रत्येक मंथ की सैलरी का पेमेंट करते जाएंगे। यदि आपकी एक बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी में सैलरी का मैनेजमेंट कुछ एडवांस तरीके से किया जाता है, यानी कि उसमें PF डिडक्शन, ESI, प्रोफेशनल टैक्स आदि आपके डिडक्ट किए जाते हैं, तो इन सब की भी एंट्री हमको साथ के साथ में करते चलना होता है। तो ये एक एडवांस तरीका है। यदि आप इसके बारे में भी एक वीडियो चाहते हो तो मैं आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।